हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स में मेरे मार्क्स में क्या डिस्क्रिपेंसी थी और जो कॉमर्स का रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, हरियाणा और मेवात कैडर में पोस्ट निकली थी, जिसमें ईडब्ल्यूएस की मेवात कैडर में 1 सीट थी और हरियाणा कैडर में थी 18 सीट। मेवात कैडर में 1 सीट के लिए प्रीलिम्स में 4 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था, क्योंकि 4 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई होना था उसमें। तो मेरा जो प्रीलिम्स का रिजल्ट था उसके हिसाब से मैं दोनों में मैंने क्वालिफाई किया, हरियाणा और मेवात कैडर में। और उन चारों कैंडिडेट के जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था वो थे राजेश कुमार, जिसके थे 63 मार्क्स। ये प्रीलिम्स का रिजल्ट है। और फिर आरती रानी 62.25 और राजपाल सिंह 63 मार्क्स और जितेश 70.25 मार्क्स। अब ये तो था प्रीलिम्स का रिजल्ट। उसके बाद हमारा ये था मेंस का रिजल्ट। अब जो 4 कैंडिडेट ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था इस 1 सीट के लिए, उसमें से जो जितेश है, जिसका प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा स्कोर था, उसका तो सब्जेक्टिव क्वालिफाई ही नहीं हुआ। बचे 3 कैंडिडेट, उनके मार्क्स हैं राजपाल के 76, राजेश कुमार के 81 आउट ऑफ 150 हैं ये वाले मार्क्स, और आरती रानी मेरे हैं 63 मार्क्स। ये सब्जेक्टिव का हमारा रिजल्ट है। तो अब ये मार्क्स देखने के बाद मुझे फील हुआ कि क्योंकि जो इंटरव्यू कॉल लेटर आया था मेवात और हरियाणा कैडर के लिए, उस पर नाम आया मेरा और राजपाल सिंह का। ये जो राजेश कुमार था, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर थे 81 मार्क्स, इसका इंटरव्यू नहीं आया मेवात कैडर के लिए, केवल हरियाणा के लिए आया। तो यहाँ से मेरे को शक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं उसका तो मेवात में नहीं आया कॉल लेटर, और जिनके कम हैं 76 और 63 उनका आ गया। तो यहाँ से मुझे शक हुआ। इसको देखने के बाद मैंने 19 तारीख को सेक्रेटरी को ये एप्लीकेशन लिखी, जिसमें मैंने ये सारा मेंशन किया कि मेरा ये रोल नंबर था और प्रीलिम्स के हमारे चारों कैंडिडेट के ये रोल नंबर हैं। फिर मैं इंटरव्यू कॉल लेकर आया इन 2 रोल नंबर्स को, राजपाल और आरती रानी को, और इनके सब्जेक्टिव में ये मार्क्स हैं। जितेश ने क्वालिफाई नहीं किया था तो उसके मार्क्स नहीं हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है कि इन दोनों कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल लेटर कैसे गया, अगर 81 मार्क्स वाला कैंडिडेट एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको भी सुनते ही ये मेरा मैटर समझ में आ गया। तो जब ये 19 तारीख को पहली बार मैं एचपीएससी गई थी, उस दिन तो ये देखिए 19 तारीख को मैं गई थी, उस दिन तो उन्होंने एप्लीकेशन लिखवा के रख ली थी। उसके बाद मैं 22 तारीख को फिर से गई थी। वहाँ पे जो पीजीटी के रिज़ल्ट को हैंडल करते हैं, जो हेड हैं वहाँ के, उन्होंने हमारा मैटर सुना और बोला कि आपका रिज़ल्ट होल्ड पे रखा जाएगा और हम इस मैटर को डिटेल में चेक करेंगे। पर उस दिन उन्होंने हमारे सामने हम तीनों कैंडिडेट्स के फॉर्म्स को निकाल के दिखाया था, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोरर है राजेश कुमार, इसका फॉर्म जब उन्होंने निकाला तब उन्होंने हमें बताया कि इसने मेवात और हरियाणा में दोनों में अलग अलग कैटेगरी फिल की थी, फ़ोन नंबर और एड्रेस भी सब कुछ अलग फिल कर दिया था, और इसीलिए हमने इसके 2 एडमिट कार्ड इशू किए थे। तो ये सुनते ही तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है कि एक ही कैंडिडेट के लिए 2 एडमिट कार्ड इशू हो गए। ठीक है बात, पर मैंने उस बात को इतना ध्यान से इसीलिए नहीं, या ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, क्योंकि लगा कि ये गलती हुई है तो कैंडिडेट ने तो एक ने ही पेपर दिया होगा, वो मैंने छोड़ दी बात। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके मैटर को चेक किया जाएगा, और मैंने एक और एप्लीकेशन आरटीआई भी लगाई थी। उसमें ये भी मेंशन किया था कि मेरी आंसर कॉपी से मेरे मार्क्स को चेक किया जाए। तो उसमें अभी मैंने कल फ़ोन पे बात की एचपीएससी में, जिसमें उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको हमने रिटन में लेटर भेज रखा है, आपके पास बाय पोस्ट आएगा,
और राजेश कुमार के 2 कैंडिडेट थे। आपको इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुई इस मैटर में। वो राजेश कुमार दूसरा है जिसके 81 मार्क्स हैं, और जिसका क्वालिफाई नहीं हुआ इंटरव्यू वो दूसरा है। पर अभी भी एक डाउटफुल चीज़ ये है कि जब मैं 22 तारीख को मैं गई थी, उन्होंने हमारे सामने फॉर्म को ओपन किया था, तब राजेश कुमार के उन्होंने बताया था कि 2 एडमिट कार्ड इशू किए हुए हैं। तो हो सकता है कि ये कहीं उस वजह से भी गड़बड़ हुई हो। तो अब कंक्लूजन ये निकलता है कि मार्क्स में चेंज होने की जो मुझे उम्मीद थी अब वो नहीं रही, क्योंकि वो नहीं होगा ऐसा। उन्होंने तो अपना रीज़न लिख के मुझे भेज रखा है, पर अभी तक मेरे पास वो लेटर नहीं आया है। तो जब भी आएगा तो मैं बताऊंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। पर ये मार्क्स में चेंज इसलिए भी नहीं करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि इससे तो इनके बाकी के पीजीटी के जो रिज़ल्ट हैं वो भी डाउट्स में आ जाएंगे, और भी कैंडिडेट्स को शक होगा। और कॉमर्स में तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है उनके मार्क्स पे। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं कि 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसके बावजूद भी हमारा स्कोर काफ़ी कम है। और इनफैक्ट एक कैंडिडेट तो ऐसे भी है जो ऑलरेडी KVS में टीच कर रहे हैं, और उनके 15 क्वेश्चन होने के बाद भी उनका स्कोर अच्छा नहीं आया। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है HPSC में। हो सकता है मार्किंग में की हो, या कोई और गड़बड़ हो, या फिर मार्क्स को अपलोड करने में कुछ गड़बड़ हुई हो। तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने भी पूरे 15 क्वेश्चन किए थे, और हर क्वेश्चन में मैंने डायग्राम भी बनाया था। उसमें इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, एग्जाम्पल्स, ऑथर्स के नाम, सब कुछ मैंने मेंशन किया था। और जो क्वेश्चन पूछा गया है रिलेवेंट आंसर भी लिखा था। तो 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे, उसके बाद भी मेरा बहुत ही बुरा स्कोर आया है 63। तो ये सेटिस्फैक्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं उन सभी कैंडिडेट को ये कहना चाहती हूँ जिनका स्कोर कम है उनकी एक्सपेक्टेशन से, कि आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमी आप में है। कमी कहीं ना कहीं HPSC की प्रोसेस में है। और क्योंकि ऐसा एक कैंडिडेट के साथ हो सकता है कि उसने मेहनत कम की होगी मेंस में, इस वजह से स्कोर कम आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। कुछ डिस्टर्बेंस है गले में, शोर आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। अभी 1 मिनट में निकल जाएंगे। अभी इलेक्शन की वजह से काफ़ी सारे लाउड स्पीकर्स। तो हाँ, तो कल जब मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो सेक्रेटरी सर के आते ही उनके सिग्नेचर होने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। जो पुराने मार्क्स लिस्ट आई थी उसी के बेसिस पे रिज़ल्ट आएगा। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट जिनका नहीं हो रहा है वो उम्मीद ना तोड़ें। और सभी ने बहुत मेहनत की थी। अगर आपने या मैंने जेन्युइनली मेहनत की हुई है तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगी। इस चीज़ को हावी ना होने दें, क्योंकि हम कई बार सीरियसली ये ले लेते हैं कि कमी हमारे में है, हमने हो सकता है कुछ गलत किया हो। अगर आपने पूरी मेहनत की है, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कमी आप में नहीं प्रोसेस में भी हो सकती है। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और मेरा तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, मैं फिर भी ये बात बोल रही हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी। पता नहीं कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही हो। और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी आप इसी तरीके से मेहनत करें। और अगर प्रोसेस में गड़बड़ होगी तो उसका तो नहीं कुछ कर सकते, बट आपको अपना जो काम है मेहनत करने का, प्रैक्टिस करने का, वो ज़रूर करना है। क्योंकि अगर आप कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी टीच करेंगे तब भी ये आपको हेल्प करेगी ये चीज़। और कहीं ना कहीं आपके जो स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी। और बाकी रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी है, जल्दी ही रिज़ल्ट आने वाला है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।